9, 10. Hell door opens. मैं जो बात कह रहा था वो बात मैं खुद भूल गया। मैं क्या बात कह रहा था, मैं वो बात भूल गया। आपके अंगूठे कट गए हैं क्या? आप भी तो लिखोगे, बेसिक तो उठा लो। मुझे यही लिखना है, तो ये तो लिखा हुआ ही है पहले से, नाम ही तो चेंज करना है आपका। अरे यार, हम दोनों में निर्देशक मैं रह सकता हूँ क्या? आप ही हो। मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं हूँ। ठीक है। यार मैं बुरी तरह पागल था। वो मुझे चांद सी महबूबा और गुलाब की पंखुड़ी कहा करता था। जरूर ओल्गा ने ही उसे आज रात बाहर निकलने के लिए फोर्स किया होगा। छोटी-छोटी बातों से खुद को परेशान करते हैं। मिस्टर गार्सन, कम से कम एक बार तो अपने प्रति ईमानदारी बरतने की कोशिश कीजिए। आओ स्टेला, हम इस नर्क से भाग चले। कितने बेवकूफ हो तुम। जैसे कि इसे फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। She just needs a man. Any man will do. Brilliant, huh? योगेंद्र, when are we दिखा रहा हूँ, when are we performing the play? और ये दिखते ही है तो उसका मतलब होगा ना। No, no. When is the real show? नहीं, इसका ये विद्यालय का मैंने नहीं किया, ये सब नटराज ने किया, तो ये क्यों लिखा गया? नटराज ने मेरे जनवरी के शो को फरवरी के। इसका मतलब ये कि ये कौन सा फैब में होना है इसी का। अगले साल। Brilliant. He's so lost in the divinity of the character. हम भजन ला रहे थे, तो हमने कहा भजन जी वो सब आगे क्यों चल रहे भजन जी है। मैंने कहा भजन जी हमारे ट्रेन पर लगी। फिर हमने ये देखे फिर इनका नाम दूसरा लेंगे, इनको बोलेंगे BL। अच्छा, इनका स्वागत तो नहीं कर दिया? वो आए नहीं, फिर उन्होंने बोला मेरे को किक हो गया 650 200 रुपीज। अब मैं समझता नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर जी 10 रुपए के हिसाब से 20 चेयर के हो गए कितने? 200 उठाना और 200 ड्रॉप करना तो 600 ही तो हुआ। 650 के लिए बोला मेरे से। मैं आपको 600 दे रहा हूँ, 50 और दे दूंगा। अभी 650 तो ले। वो अगर वो कहेंगे कि नहीं साहब 650 लेने तो 50 रुपये रोकूंगा थोड़ी ना मैं आपके। लाओ QR कोड दो। तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम डर के मारे बेहोश हो गई और वो बात तुम किसी को बता नहीं पाई? क्या तुमने सुना नहीं? मैं फ्लोरेंस के बारे में पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ओ, तो ये तरीका है काम करने का? पहले अलग करो फिर याद ना दो। मैडम, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। You are irritating me. मैं आता हूँ। यार वो एक्शन हाँ, तो से भी एक्शन के आता साथ आया है, तो तो बिल्कुल याद याद नहीं रखो। आता। मैं मैंने कहा ना उसमें एक्शन नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा ना उसमें ध्यान मत दो। तुम गलत समझ रही हो। गोमेज है, प्रेस में वापस आया है, कुछ और लोग भी हैं उसके साथ। इस समय मेरे बारे में बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कुछ खास नहीं। तुम्हारे साथ में आगे रहता हूँ। आप लोग लिख तो नहीं रहे? अरे क्या हीरोइन का? स्टेला मैम आओ। चित्रार्थ मंजरी जी आइए। चश्मा किसका था? गार्सन पहनता नहीं है ना ये। नहीं पोस्टर में पहन के। हाँ पोस्टर में तो पहना था शायद। पोस्टर में पहना था, बस पहनता नहीं। लेकिन यार आई थिंक हमने कुछ ऐसा रिजॉल्व किया था कि आई विल नॉट वेयर इट, उसकी डंडी विजिबल रहेगी, मैं कोट में डाल दूंगा। नहीं, वो कुछ लेके कुछ नहीं। आए थे ना अंदर से। कुछ नहीं राजू सर ऑफिसेस हो गए थे सारे, स्टेट रन हो गया था सब कुछ। इसीलिए इनके कैरेक्टर पे भी उन्होंने कंपल्शन डाल दिया कि आप अपनी पत्रकारिता का प्रोफेशन छोड़ो और पहले आप सरहद पे जाओ। और इसीलिए उस लड़की का भी अफेयर जिससे हुआ है वो भी आर्मी
का रंगरूटी था एक नया। शी फॉल्स इन लव विद द गाय हु शूट्स हिमसेल्फ, यस यस। वो भी आर्मी का रंगरूटी था। शुरू करें। फर्स्ट बेल। आई लव जयपुर थिएटर, आई लव राजस्थान, आई लव जयपुर। सांस्कृतिक विरासत, समय समय पे आने वाली नाट्य मंडलियाँ, लोकगीत, पड़ोसी शहर दिल्ली के रंगमंच का इन्फ्लुएंस, बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर फेस्टिवल्स की वजह से पैन इंडिया के नाटक, ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल माहौल है। और यहाँ का अपना जो रंगकर्म है वो भी बहुत रिच है। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा और उसके ग्रेजुएट्स का है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रविंद्र रंगमंच की नाट्य मंडलियों का है जो रविंद्र रंगमंच में एक्टिव है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जवाहर कला केंद्र की नाट्य मंडलियों का है जो जवाहर कला केंद्र में एक्टिव है। और मेरे पर्सनल काम में 3 इन्फ्लुएंसेस बहुत बड़े हैं। मेरे फादर विजय माथुर वो रंगमंच करते थे, तो मैं बचपन से इसी माहौल के अंदर बड़ा हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने वो तमीज़ और वो तहज़ीब सीखी कि नाटकों को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, उसके जॉनर के बारे में कैसे अच्छे से रिसर्च की जाती है, और यथा पॉसिबल जो भी साधन आपके पास में है उसमें आप कितना ऑनेस्टली उसके जॉनर को, उसके मेन्यू को डिपिक्ट कर सकते हो। और फिर एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई जब मैं मुंबई प्रवास के अंदर पृथ्वी रंगमंच के मैंने नाटक देखे, NCPA के नाटक देखे। जब मुंबई की ख़ास बात यह है कि वो लोग क्लासिकल नाटक भी करते हैं, लेकिन वो उस काल विशेष के समय के जो नाटक हैं उनकी जो कहानियाँ हैं वो उसको भी लेकर आते हैं। और मुंबई में मुझे हर बार ये बात लगती रही कि ये सेम चीज़ मैं मेरे जवाहर कला केंद्र में जयपुर में कर सकता हूँ, क्योंकि जवाहर कला केंद्र का रंगायन ऑडिटोरियम और कृष्णायन ऑडिटोरियम एक बहुत इंटीमेट स्पेस है जहाँ पे यथार्थवादी नाटक बहुत खिल के आते हैं। तो फिर जब मैंने यहाँ आके अपने नाटकों की शुरुआत करी तो वो दौर भी बहुत खूबसूरत दौर है जिसमें जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं जैसे सरताज माथुर जी हुए, साबिर खान सर हुए, उनकी बहुत अच्छी नाट्य मंडलियाँ यहाँ पर हैं। जो हमारे कंटेम्प्रेरीज़ हैं जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सुनीता तिवारी, ऋषिकेश, पांचाल, अजीत इप्सिता, इनका रंगमंच बहुत अच्छा है। जो यंग ब्रीड हैं, योगेंद्र सिंह, अभिषेक मुदगल, सिकंदर खान, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा माहौल है जिसमें इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, इम्प्रोवाइज्ड प्लेज हैं, म्यूज़िकल्स हैं, कॉमेडीज़ हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस टाइम पीरियड में यहाँ काम कर रहा हूँ जो बहुत चार्ज्ड है। ये रख रहे हैं क्या मुझे? नहीं मुझे चेंज होना चाहिए लाइफ में, कुछ बदलाव ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। मैं LED से इसलिए भी डरता हूँ कि मेरा एसोसिएशन LED लाइट से इतना ज़्यादा इवेंट ओरिएंटेड है कि मैं इसको कभी ड्रामेटिक लाइट के रूप में ले ही नहीं पाता। दिस इज़ सो रॉक शो। इसका सर जो मीनिंग अलग निकल जाता है इसका। अरे मीनिंग नहीं, इनमें जब तक रंग सेट करो तब तक तो खेल पूरा इंद्रधनुष कर दे आप। हाय, मेरा नाम मंजरी सक्सेना है। मैं प्रोफेशनल से डिज़ाइनर हूँ वैसे, पर मैंने करीब 20 साल डिज़ाइन प्रैक्टिस करने के बाद सोचा कि कुछ और क्रिएटिव आउटलेट चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। तो मैं तब तक जयपुर आ गई थी एंड मैंने यहाँ पे देखा लोगों को थिएटर करते हुए। मेरे फ्रेंड्स बन गए कुछ जो बहुत काम कर रहे थे थिएटर में। तो मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करती हूँ ये करने की, और बस समहाउ आई गॉट इनटू इट एंड अब मैं कुछ सालों से इन्वॉल्व हूँ थिएटर में। मैं बेसिकली जब मैं दिल्ली में थी तो मैं कॉर्पोरेट कल्चर में थी, मैं जॉब्स करती थी और मुझे वो लाइफ इतनी सूट नहीं करती थी बिकॉज मुझे लगता था कि मेंटली एंड फिज़िकली दोनों तरह से वो बहुत ही स्ट्रेसफुल थी मेरे लिए। सो आई केम टू जयपुर बिकॉज मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, और जब मैंने यहाँ पे थिएटर स्टार्ट किया करना तो आई फेल्ट अ लॉट ऑफ चेंज इन मी। जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे बहुत ही एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब that whole concoction was there and I was taking medication for it as well. जयपुर आने के बाद obviously the city makes a lot of difference as well. ये बहुत ही calm city है और बहुत ही relaxed pace of life है यहाँ पे। But कुछ सालों में जब मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया और मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया तो उसकी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है, क्रिएटिव प्रोसेस होता है, उससे मेरे को ना अपने बारे में बहुत कुछ पता चला जो मुझे नहीं पता था। और जब मैं आई थी जयपुर दिल्ली से
तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को जानती ही नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा से वो उस रैट रेस में थी कि कॉलेज कर लिया, फिर जॉब कर लिया, पैसे कमाओ, ये सब। यहाँ आके जब थोड़ा सा स्थिरता मिली और अपना सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से मेरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अब चली गई हैं मेरी लाइफ से। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मैंने थिएटर से मैंने ये गेन किया है सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में। आंखों के सामने, ऊपर या नीचे? ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे ना, एक्चुअली धरती को देख रहे हैं ना। हाँ। बट इतना लिटरल थोड़ी ना है कि नहीं, आप मतलब नीचे लिटरल नहीं है, लेकिन जैसे ये अभी आंखों का शील में ये है, हाँ, तो मैं बताना मेरे को मतलब जो मुझे बचपन से टीवी में, जैसे जब हम छोटे थे तो गाने आते थे पुरानी फिल्मों के, पहला भाव मेरे मन में एक्टिंग का वहीं से आया कि यही एक्टिंग होती है, मुझे भी करनी है। तब पता कुछ नहीं था, धीमे धीमे चीज़ें बढ़ी आगे, लेकिन वो एक अंदर था, वो किसी को भी देख के नकल करना या उसकी मिमिक्री टाइप की करना, या जो भी फिल्म देखी उसमें देखा कि शायद मैं भी ऐसा कर सकता था। तो पढ़ाई में 10th तक ठीक ठाक मन लगा, फिर 12th तक भी जैसे तैसे पढ़ाई की, ग्रेजुएशन हुई उसके बाद में, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा था। तो मुझे लगा था कि मुझे इसी चीज़ में करना है, यही है लाइफ जो है। तो मैं भटका बहुत, कई साल तक भटकता रहा, क्योंकि मैं धौलपुर से था, वहाँ ऐसा कुछ नाम भी नहीं पता लोगों को थिएटर क्या होता है। वहाँ थिएटर का मतलब होता है सिनेमा हॉल। मुझे लगता है कि कोई तपस्वी है जो तपस्या करता है, या कोई साधक है जो साधना में लीन है, मुझे वैसा वाला एक फील होता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप की फीलिंग है ये, क्योंकि कोई भी आर्ट है वो जो भी उसकी साधना में जो निपुण हो जाता है, तब उसको फिर ना एक किस्म की एक सिद्धि सी प्राप्त हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि मैं एक ही जीवन में, अभी मैं जैसे जो भी हूँ, लेकिन मैं एक ही जीवन जीऊँगा, लेकिन रंगमंच मुझे हर नाटक में, हर फिल्म में, हर किरदार में मुझे एक नई यात्रा का एक अनुभव देता है। ये फील्ड मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें इंसान के जो जीवन के जो भी भाव हैं, अगर हम बात करें कि इमोशंस जो भी हैं, तो हर बंदे के पास इमोशन होते हैं, बस उसको अब तो मुझे ऐसे मत देखो, तुम पलकें नहीं छुप पाते क्या? आंखों के आगे काला शटर होता है, जिसके बंद होते ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो तस्वीर आप मेरे को ईमेल करेंगे ना, उसमें वाइट लाइन के ऊपर का नहीं चाहिए। ओके, आपको ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, है ना, टाइट कॉम्पोजिशन, परफेक्ट, टाइट कॉम्पोजिशन। ये प्ले क्यों कर रही हो? पिछली बार भी थी, इस बार भी हो, कोई और प्ले के अलावा इस प्ले में ऐसी क्या खास बात है कि ये कर रही हो तुम? यार, इसको कट कर दो, ये नहीं बता सकती, ये मैं पब्लिक को नहीं बता सकती कि मैं ये प्ले क्यों कर रही हूँ, कि मैं किसी भी जोन में चली जाती हूँ या मैं ऐसा कुछ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मेरे है? मतलब कुछ भी नहीं है ना, मतलब तुम बहुत सहजता से करती हो। सहजता से करने का मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बहुत ज़्यादा ये प्रिपरेशन हो, मतलब मुझे पता नहीं यार, आप मत करो मेरे को। मुझे सोचता था, अगर मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो मुझे सोचने का तो मौका, मतलब सवाल। एक सेकेंड, अच्छा, थिएटर क्यों करती हो? सच बोलें, झूठ भी बोल सकते हो। पर मेरे पास झूठ बोलने को कुछ है नहीं, मेरे पास सिर्फ सच ही है, मेरे को कुछ बना ही नहीं सच बोल रखा। दो। थिएटर तो मैं सिर्फ लर्निंग के लिए करती हूँ, क्या लर्न कर रही हो? बेसिकली कुछ भी, क्योंकि मुझे
ये भी नहीं पता था कि मुझे एक्चुअल में सीखना क्या है। मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि यार ये करना है, वो करना है, वो करना है। जब मैं थिएटर में आई, थिएटर में आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या है, सीखने को क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। तो आने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आप पे है कि आप कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से जाना चाहते हो और जा पाते हो, क्या चीज़ें आप अडेप्ट कर पाते हो, क्या चीज़ नहीं कर पाते हो। तो मैं बस घुस गई और जैसा जो भी मिल रहा है, जो चीज़ें आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, मतलब सब कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे कुछ पता भी चला तो वो थिएटर ज्वाइन करने के बाद ही पता चला है थोड़ा बहुत कि और भी कुछ चीज़ें। तो मैं बस जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ आ रहा है, मैं वो करती जा रही हूँ। कुछ सोच के नहीं कर रही, मैं सोच के कुछ भी नहीं कर रही कि क्या कैसे क्या करना है। बस अगर कहीं पे भी कुछ नया दिखता है, कुछ होता है तो घुस जाती हूँ और फिर देखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाता है, कोई ना कोई नई चीज़ पता चलती ही चलती है। तो बस यही चीज़ है कि जितना हो सके कि आज मुझे कुछ पता है और कोई नई चीज़ आई, मतलब नई चीज़ नहीं आई मेरे लिए, तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, ये ग्रुप है, ये चले जाओ, ये वाली चीज़ ट्राई करते हैं। उसको करने के बाद में थोड़ा बहुत कुछ नया पता चलता है, तो फिर लगता है कि हाँ लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। इट्स स्लो बट वो चल रहा है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है शायद नहीं, स्लो है, बहुत स्लो है, बट हाँ लर्निंग तो हो रही है। आप सभी का फोर्थ वॉल ड्रामेटिक सोसाइटी जयपुर इस जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन सभागार में हार्दिक स्वागत करती है। आज आप देखेंगे जॉन पॉल सार्त्र द्वारा लिखित तथा, गलत बोला मैंने, गलत बोला, जॉन तो बोला, जो ना, जॉ लाइन पीने वाला, जॉन पॉल सार्त्र द्वारा लिखित तथा विवेकानंद एवं ऋतु शर्मा द्वारा अनुवादित नाटक नो एग्जिट। इस नाटक का निर्देशन किया है विशाल विजय जी ने। ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से वो आना कर रही है। मुझे नहीं रहना, आपको पता है देखो यहाँ देखना, तो वो चेक होना चाहिए। आप बहुत उसका आपका नैनो सेकंड्स डिले है मामला। तुम्हारी और उसको ब्लास्ट करके जाओ, ठीक है। नाटक शुरू होने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपना फोन स्विच ऑफ या फिर साइलेंट मोड पर कर लें, नहीं तो वो मुझसे कहाँ जाती है, वो तो एक औरत है। अच्छा तो मतलब मेरी कोई गिनती ही नहीं। लेकिन मेरी प्यारी बेचारी नन्ही गौरव, बल्कि घोंसले से गिरी एक नन्ही सोन चिड़िया। कितनी गिजगिजी लिजलिजी हो, दलदल की तरह हो, ऑक्टोपस की तरह हो तुम। बोलो प्लीज माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं इनके साथ अकेले नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी हिफाजत खुद करो, मैंने तुम्हें यहाँ आने को नहीं कहा था। अब मैं 10 सेकंड प्रतीक्षा करूंगा आपके फोन का स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर हो जाने का। उम्मीद है कि आपने अपना फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल लिया है। आइए आज का नाटक देखते हैं, नो एग्जिट। धन्यवाद देना चाहूंगा वो प्लास्टिक, और ये आप एक आध चीज तो छोड़ो। अगर आप ग्राहक बना रहे, अगर आप सब लोगों ने ब्रोशर पढ़ा हो तो इस नाटक का निर्देशक और हम एनिमी कर रहे हैं, नो एग्जिट कर रहे हैं। पैच नहीं लग रहा, आप कंसंट्रेट करो। मैं तो दादा हो गया। नहीं आप हमारा कंसंट्रेशन खराब मत करो, अपना वाला प्लीज जाओ। अच्छा मैं ये तो भूल गया, वो काला भी आपने
पाँच ही लोग बात योगेंद्र, यार तुम प्रोडक्शन की चीज़ों में क्यों बॉदर कर रहे हो? तो ये बताओ ना, सुशी खाओगे या मोमो खाओगे? तुम अभी पैम्परिंग के वक्त तुम लेबर वाला काम क्यों कर रहे हो यार? एक बार आज के नाटक को देखने का बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, क्योंकि मैं पिछली बार इस नाटक को देख नहीं पाया था, तो उस कमी को मैं आज पूरी करूँगा। लेकिन इसमें क्या है, इसका नाम बड़ा गड़बड़ है, नो एग्जिट। अब निकलना हो आदमी तो कैसे जाएगा बताओ, है ना? चलिए पूरी देखेंगे, नाटक तो पूरा देखेंगे, उसके बाद एग्जिट करेंगे। ठीक, अब मैं एग्जिट करता हूँ। दादा आप कभी नाटक करो तो सारे नाटक आप अकेले करना, बाकी लोगों को मत करना। सारे नाटकों में यही आते हैं। लाओ 20 सारे नाटकों में यही आते हैं। लाओ 20 कुर्सियाँ, 20